हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि अगर कैपेसिटर्स को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उनके सारे पॉजिटिव जो प्लेट्स हैं वो एक टर्मिनल पर कनेक्ट हो और सारी नेगेटिव प्लेट्स जो हैं वो दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट हो, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये जो पी और क्यू टर्मिनल है इसको मैंने किससे जोड़ दिया? वोल्टेज से। तो वोल्टेज तो पी और क्यू टर्मिनल्स पर और सारे कैपेसिटर्स पर क्या रहने वाली है? इक्वल। या सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग थी। ठीक है, वहाँ पे चार्जेस इक्वल थे पर यहाँ पे चार्जेस जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि पी पर जो टोटल चार्ज होगा वो कुछ इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इस पर और कुछ इस पर। ठीक है, तो हमने कल भी देख लिया था ये सब, आज लिख लेते हैं इसका पूरा क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द combination of capacitors in which all the positive plates are connected at one terminal and all negative plates are connected together at other terminal is said to be parallel combination of capacitors। ठीक है, यानी कि सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ। फिर हम बता देते हैं कि इसमें वोल्टेजेस जो होती है वो हर उस पर इक्वल होती है। ठीक है, और चार्जेस जो है वो हर कैपेसिटर पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, देखिए in parallel combination the potential difference is same at all capacitors, but charge distribution is different at each capacitor। सही बात है, चार्ज जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर जो वोल्टेज है वो सेम होती है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम पॉजिटिव प्लेट्स आर एट पॉइंट पी, है ना, पी पर दिखाई थी हमने, एंड नेगेटिव प्लेट्स आर एट पॉइंट क्यू। पॉइंट पी क्यू मतलब आप एन ले लो इसको, क्योंकि चार्जेस को भी हमने क्यू से ही दिखाया है ना, तो इसको पी एन ले लो। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ पे एन लिख दो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा कि वहाँ पे चार्जेस को भी एन से क्यू से दिखाया और इसको भी, है ना। ठीक है, एट पॉइंट क्यू। ठीक है, अच्छा, तो जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 Q3 हम ये बता देते हैं। चार्जेस, या फिर ऐसे लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, लेट कैपेसिटेंस इज C1 C2 एंड C3। ठीक है भाई, चार्ज अलग अलग है, वोल्टेज भले ही सेम हो, चार्ज अलग अलग है, तो कैपेसिटेंस भी तो अलग अलग ही होगा ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, वहाँ पे कौन अलग अलग था? V1 V2 V3 अलग अलग थे, तो हमने वहाँ पे लिखा था V1 इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा, Q अपॉन C1, ऐसे लिखा था।
क्योंकि जो अलग अलग है ना उसकी फॉर्म में लिखेंगे। V1 V2 V3 अलग अलग थे, लेकिन अब की बार कौन अलग अलग है, चार्जेस अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं ना कि जो C होता है वो Q अपॉन V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V हो गया। ठीक है, पिछले वाले में हमने V निकालना था, तो V को इधर ले गए थे, C को इधर नीचे ले आए थे हम, ऐसे ही तो किया था हमने। तो वहाँ पे तो V1 V2 V3 को लिखा था हमने, तो Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 इस तरीके से लिखा था। लेकिन अब कौन डिफरेंस है, डिफरेंट है, चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू वी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, V लेंगे अपन हमेशा। Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, C2 इंटू वी, है ना, और Q3 कितना होगा, C3 इंटू वी, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये रफ काम है आपका, है ना, रफ। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, ये सारे हमारे पास आ गए। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू, इन सभी का टोटल कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका मतलब Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। सही है, V सब में से कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, V हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू वी, हमें लिख देंगे इफ़ C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये क्या है आपके पास, टोटल कैपेसिटेंस, या हम इसको कह सकते हैं CP, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। समझ में आ गई, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास 1 ही डालो, है ना, पैरेलल वाले की पहली है और ये वाली 2 है, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग, यहाँ पे बता दो CP इज इक्वल टू क्या है, CP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट, ये CP ही तो है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि ये टोटल कैपेसिटेंस ही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखो, ऑफ पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है, यानी कि ये CP है, CP इज इक्वल टू क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास CP इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आ गई, यहाँ पे लिख देना इफ़, है ना, आप ऐसा करना, इसको लिखने के बजाय ऐसे लिखना, ये वाला बेटर है, इफ़ CP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन CP इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, अपन नीचे लिखेंगे, वो बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब देखो आप याद करो, जब हम रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो ये आता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रेजिस्टेंस में जहाँ सीरीज का था वो यहाँ पर पैरेलल में होगा, और वहाँ जो पैरेलल में था ना रेजिस्टेंस में, वो होगा सीरीज में, आपने देखा था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आ गई बात आपको, तो ये डिफरेंस है बेसिकली आपका पैरेलल में और सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गई, रेजिस्टेंस से और कैपेसिटेंस में ये आपका, तो आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस जब सीरीज में होंगे तो वहाँ 1 में आएगा, और जब पैरेलल में होंगे तो सीधे सीधे ऐड होंगे। समझ में आ गई, तो ये आपका क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 किसको बता रही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बता रही है, किस कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपको ध्यान, अब आपको दिख रहा होगा कि जो CP आएगा, यानी कि जो इक्विवेलेंट आएगा, वो सारे कैपेसिटेंस से जुड़ कर के आएगा, सब सम होकर के आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ना, वो इन सभी कैपेसिटेंस में जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उससे भी ज़्यादा होगा। मान लो कि ये 2 फैरेड का है, ये 3 फैरेड का है, ये 5 फैरेड का है, तो मिलकर के कितने हो गए, 5 और 3 8 2 10, तो ये 10 आएगा, जो इसमें जो सबसे ज़्यादा था, कितना था इनमें सबसे ज़्यादा, 5 फैरेड, उससे भी ज़्यादा आएगा। जबकि सीरीज़ में कैसा था, वहाँ पे 1 में आना था हमारे पास 1/CS, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हर जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा ना इंडिविजुअल, उससे कम आएगा, क्योंकि वो 1 में होकर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ऐड हो रहा है। समझ में आ गई बात आपको, तो अगर हमें n, यहाँ पे तो हमने 3 जोड़े हैं, अगर आप n कैपेसिटर्स को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तो आप लिखोगे, यहीं पे लिख दूँ, इफ़ स्मॉल n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट, देन CP कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन CN। समझ में आ गया, ये n के लिए हो गया, n के लिए हो गया ये, तो ठीक है। और अगर आपने 3 जोड़े हैं तो आप 3 करो, 4 जोड़े तो 4, जितने भी है आपके पास, 5 है 6 है 10 है, उन सभी का एडिशन कर दो, तो वो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने रिजल्ट क्या निकाला, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा,
रिजल्ट ये निकलेगा कि फर्स्ट रिजल्ट तो क्या निकलेगा हमें कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in parallel combination of capacitors is always greater than the maximum कैपेसिटेंस। समझ में आ गई? मैक्सिमम कैपेसिटेंस दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में आपने जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया है उससे ज़्यादा आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि जो ज़्यादा तो आएगा, है ना, लेकिन मिलेगा कैसे? सम करके मिलेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा कैसे मिलेगा? सारे कैपेसिटेंस का सम करके मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये वाली दूसरी बात है अपनी, और पहली बात मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है। आप पहली वाली को पहले लिखना, दूसरी वाली को बाद में लिखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP is sum of individual capacitance connected in parallel, ठीक है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले दूसरे कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने रिजल्ट बताना था, आपने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सबका सम करके निकालोगे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो मैक्सिमम कनेक्टेड होगा उससे भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। जैसे हमने वहाँ देखे थे, पहली बात तो ये कि वहाँ हमने क्या कहा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप तब करते हो जब आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसको कम करने के लिए आप सारे कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ देते हो? सीरीज़ में जोड़ देते हो। लेकिन पैरेलल आप तब करोगे जब बहुत कम वोल्टेज में आपको कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए होता है। नॉर्मल वोल्टेज है आपके पास, है ना, लेकिन आपको कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए होती है, चार्ज स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आपकी। तो आप क्या करो कि कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर दो? पैरेलली कनेक्ट कर दो। तो वो कम वोल्टेज दोगे आप तो भी आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, चार्ज स्टोरेज ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम तब करते हैं जब वोल्टेज हाई वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और करंट को हमें कम करना हो, तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दो उनको, कैपेसिटर्स को। लेकिन पैरेलल कब करेंगे? जब हमें वोल्टेज को क्या करना हो, कम वोल्टेज पर ज़्यादा करंट चाहिए हो या ज़्यादा चार्ज स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स is taken in circuits when high value of capacitance is required. High value of capacitance is required at normal voltage, ठीक है। नॉर्मल पोटेंशियल पर भी हाई आपको कैपेसिटेंस मिल जाती है। और दूसरी कब मिल सकती है? व्हेन वी हैव टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, समझ में आ गई बात आपको? दो आपको ऐसे आप फ़ायदे ले सकते हो कम वोल्टेज पर भी हाई कैपेसिटेंस लेने के लिए। दूसरा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो सेम होती है, वो हम पहले ही लिख चुके हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एन कैपेसिटेंस, इफ़ एन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, वहाँ पे भी हमने देखा था, ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड connected in parallel, then CP कैसे निकालोगे? N इंटू सी। वहाँ पे कैसे निकाला था? हमने लिखा था CS इज इक्वल टू C अपॉन N,
ठीक है, हमने देखा था 1/c 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 n बार जोड़ दिए थे तो n/c हो c/n हो गया था। समझ में आगे बात, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, n/c आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो क्या करा था हमने 1/c s इज इक्वस टू हमने लिखा था c/n, तो सी एस इज इक्वस टू तो n/c ही हो गया ना हमारे पास, ठीक है। उल्टा करेंगे अपन इसका, तो वहाँ पे हमने 1/c वाले जो थे उन सभी को n बार जोड़ा था, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब की बार सारे पैरेलल में जोड़ना है। और ये आएगा कैसे, सी पी इज इक्वस टू C1 + C2 + C3, ये एन का होता है CN। अगर इन सभी का C हो जाए, C+C+C+C ऐसे करके आप ऐसे n बार जोड़ो, कितनी बार, n बार, nth टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, n इंटू सी ही तो मिलेगा। तो सी पी इज इक्वस टू, अगर आपने n कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट कर दिया और सभी का कैपेसिटेंस C ही है, इक्वल ही है, समझ में आ गई। तो उस कंडीशन में जो टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, n इंटू सी करके। मतलब आपको कह दिया कि भाई 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं, n कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो 2 तो हो गया ये, कितने जोड़े हैं आपने, 10 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 40। या फिर आप क्या करोगे, 2 को 20 बार जोड़ोगे तो भी 40 ही आएगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी कैपेसिटर्स जोड़े हैं, सेम कैपेसिटेंस के जोड़े हुए हैं, तो उन सभी को इस तरीके से निकाल सकते हो। सीरीज में चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। चलो अब जो है आपका एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें बचे हुए, एक बचा हुआ है जो अपन अलग अलग एक कैपेसिटर्स लेंगे, पैरेलल लेंगे, उनमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देंगे उसमें और देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये बचा है, इसमें आते उसको कल कर लेंगे और इसके एक दो क्वेश्चन करके और नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब एक दो टॉपिक ही बचा है इस चैप्टर में, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।